पब्लिक इंटरेस्ट में अब ग्लोबल इकोनॉमी पर मंडरा रहे संकट का परीक्षण होगा। आज जब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव अपने चरम पर पहुंचा हुआ था, उसी वक्त भारत के शेयर बाजार में बड़ी उठापटक मची हुई थी। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 2223 पॉइंट गिरकर 78,759 पर बंद हुआ। शेयर मार्केट में आए इस तूफान से इन्वेस्टर्स के लगभग 17 लाख करोड़ रुपए डूबे। शेयर बाजार में ये 2 महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। पटियाला अब आपको यह बताएगा कि कई दिनों से ऊपर की तरफ जा रहे भारतीय शेयर बाजार को आज गोता क्यों लगाना पड़ा, इसके पीछे वजह क्या है। अमेरिका में मंदी की आहट, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इस डेटा में बड़ी कमी आई है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की इकोनॉमी में मंदी आने वाली है और इस मंदी की एक वजह अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी को भी माना जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की आशंका के कारण ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है। इसी का असर है कि भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट की बड़ी स्तर पर हमें देखने को मिली। मंदी की आहट भारत के अलावा कई और देशों में भी दिखाई दे रही है। चीन, जापान में भी और इसके अलावा यूरोप में भी मंदी के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में लगातार तनाव बढ़ रहा है। बाजार में मंदी के साथ भारतीय रुपया भी अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गया है। आज $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 83 रुपए 85 पैसे पर पहुंच गई। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय शेयर बाजार की गिरावट यूं ही बनी रहेगी? क्या ग्लोबल मंदी की आहट भारत के मार्केट को यूं ही परेशान करती रहेगी? इन सवालों का जवाब आप एक्सपर्ट से सुनिए। ये गिरावट बहुत दिन तक नहीं चलेगी। रीज़न ये है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही मजबूत है और हमारा डोमेस्टिक सेविंग्स जो है उसका पैसा लगातार मार्केट में फ्लो बना हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जापान वगैरह काफ़ी तेज़ से नीचे आए हैं, 10-10, 12-12% की उनकी गिरावट है। यूएस में भी बहुत तेज़ से गिरावट आई है मार्केट में। तो अब जो है मार्केट, हमारा भी मार्केट उनको फॉलो कर रहा है, लेकिन बहुत दिनों तक फॉलो करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। भारत की मार्केट का सवाल है। हमारे यहाँ वैसे भी एफपीआई ने लगातार बिकवाली की है, उनका कोई लंबी चौड़ी पोजीशन नहीं है, उनकी ओवरऑल होल्डिंग भी नीचे आई है। तो मैं मानता हूँ हमारे यहाँ स्टेबलाइज जल्दी होंगे। हालांकि वी कैन नॉट टोटली इंसुलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम ग्लोबल क्यूज, बट जब स्टेबिलिटी आएगी तो हम लोग जो पहले कंट्रीज में आती है वो उसमें से एक रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।